PPCBL पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस बैंक के अंदर जो है ना जॉब्स आई थी ऑफिसर ग्रेड 4 और टेलर्स की। तो काफ़ी कैंडिडेट के जो रिटन टेस्ट थे वो 1 फरवरी 2026 को हुए थे मुख्तलिफ जोन्स के अंदर। तो काफ़ी जोन्स का जो है ना रिज़ल्ट आ चुका है और काफ़ी जो है ना कैंडिडेट ने पास कर लिया है और काफ़ी जो है ना जोन्स के वो इंटरव्यू अब शुरू हो चुके हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इंटरव्यू के रिलेटेड है जी। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, जिसको PPCBL बैंक भी कहते हैं, तो इसके हवाले से आज मेरी वीडियो है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन कौन से जो है ना मेजर सवालात हैं जिनको आपने याद करने हैं और बैंक के रिलेटेड कौन से सवालात आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो आज आपको जो है ना इसी सारी वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और देखने के बाद आप अपनी पास एक कॉपी पेन रख लें और मेरी जो वीडियो है ना, जो मैं सवालात आपको बताऊंगा, आपने वो अपने पास लिख लेने हैं और उसको जो है ना फिर आपने याद करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, पहले तो इस बैंक की जो है ना हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी कि ये बैंक कब बना था, यानी पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक कब बना था। तो इसका जवाब यह है कि ये बैंक 1924 में कायम किया गया। अगला सवाल है कि इस बैंक को बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था। तो इसका ये जवाब सुन लें आप। इसका बुनियादी मकसद ज़राई शोबे, किसानों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और देही मईशत को माली सहूलत फराहम करना था। ये बैंक पंजाब भर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए किसानों को कर्ज़े देता है ताकि किसान बीज, खाद और ज़राई आलात ख़रीद सकें ताकि फ़सलों की पैदावार बेहतर हो। ये बैंक किसके अंडर काम करता है? पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक हुकूमत पंजाब के अंडर काम करता है और ये बैंक कमर्शियल बैंक के बजाय कोऑपरेटिव बैंक है और वक्त के साथ साथ इसने अपनी खिदमात में तोसी की, जैसे डिपॉज़िट अकाउंट्स, ज़राई कर्ज़े, कोऑपरेटिव इदारों की माली मामलात। तो मुख्तसर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक पंजाब के किसानों और देही मईशत में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, जिसका मकसद मुनाफे से ज़्यादा फलाह और ज़राई तरक्की शामिल है। अच्छा जी, ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये बैंक जो है पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, ये दूसरे बैंकों से जो है ना किस लिहाज से मुख्तलिफ है। तो इसका जवाब ये सुन लें आप कि दूसरे कमर्शियल बैंकों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये मुनाफे के बजाय फलाही और ज़राई तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो देता है। ये बैंक ख़ास तौर पर किसानों, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देही इलाकों को माली सहूलत फराहम करता है, जबकि दूसरे बैंक ज़्यादातर शहरी इलाकों और कमर्शियल बिजनेस पर फोकस करते हैं। अच्छा, अगला इस सवाल ये है कि पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के जो मौजूदा सदर हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम यह है शहराम रज़ा बख्तियारी है, जो कि 2 अगस्त 2025 से इस ओहदे पर फायज हैं। अच्छा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये जो बैंक है ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर काम करता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं और उनका क्या काम होता है। तो आपने ये जवाब देना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दरअसल ऐसी तंजीमें होती हैं जो मुश्तरका मफाद के तहत कायम की जाती हैं और इनमें मेंबरान मिलकर अपने मफादात के लिए काम करते हैं। मसलन ज़राई शोबे में किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी ख़ास कारोबारी शोबे में कारोबारी अफराद की सोसाइटीज़, और इनका मकसद मेंबरान की फलाह व बहबूद, माली मदद और मुश्तरका तरक्की होता है। अच्छा जी, अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि PPCBL की ये जो पोस्ट है ये इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं ऑफिसर ग्रेड 4 की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली ये कैशियर की जो है ना इसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो कैशियर की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जी। कैशियर की ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी वसी होती हैं। सबसे पहले कैशियर का काम कैश को रिसीव करना होता है, कैश की काउंटिंग करना होता है
گاہکوں سے جو ہے نقد رقم وہ وصول کرنی ہوتی ہے اور انہیں جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گاہکوں کو ڈپازٹ اور وڈرا اور مختلف مالی لین دین میں مدد فراہم کرنا ہوتی ہے۔ کیشیئر کو حساب کتاب کی درستگی کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے، رسیدیں جاری کرنا اور کبھی کبھار گاہکوں کو بینک کی دیگر پالیسی کے بارے میں آگاہ بھی کرنا ہوتا ہے اور گاہکوں کو اچھی سروس فراہم کرنی ہوتی ہے اور مالی لین دین کو محفوظ طریقے سے انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ کیشیئر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جی۔ اچھا، اگلا سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر بینک میں جو ہے نا کیش شارٹ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کافی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس پہ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ، تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ اگر بینک میں جو ہے نا کیش شارٹ ہو جائے تو کیشیئر کو فوراً اپنے سپروائزر یا مینیجر کو اطلاع دینی چاہیے اور کیشیئر کو خود بھی تمام ریکارڈ کو چیک کرنا چاہیے اور جو کمی ہو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ بینک کی سروس متاثر نہ ہو تو بینک کسی دوسری برانچ سے یا کسی اور متعلقہ بینک سے کیش منگوا بھی سکتا ہے اور اس کے بعد بینک کی انٹرنل آڈٹ ٹیم یا متعلقہ شعبے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ پنجاب پروینشنل کوآپریٹو بینک، یہ بینک آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو پنجاب پروینشنل کوآپریٹو بینک کمیونٹی سے جڑی خدمات اور اس کی مضبوط ساکھ اور مقامی جو ترقی میں کردار پسند ہے اور اس کے ویژن سے خاص دلچسپی ہے اور اس بینک کی اقدار اور اس کے کام کرنے کے طریقے سے گہری ہم آہنگی محسوس ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بینک میں اپنی مہارتوں اور جذبوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، جبکہ دوسرے بینکوں میں جو ہے نا خاص موقع حاصل نہ ہو مجھے۔ آخری سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس بینک میں کیوں ہائر کریں؟ تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سر میری کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہے اور میں دوسروں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہوں اور کسٹمر کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میرا جذبہ اور میری لگن مجھے اس بینک کے لیے قیمتی اثاثہ بناتی ہے۔ میرے نقطہ نظر اور نئے آئیڈیاز سے بینک کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بروئے کار اور نمایاں کر سکتا ہوں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جی جو میں آپ کو بتانے تھے میں نے، تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔